हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी एस पूरा न्यूज़ को कवर करेंगे। तो इसको मैंने 4 सेक्शन में बांटा है। नेशनल न्यूज़ में अपोजिशन का क्या है, इंडिया ब्लॉक है उसका क्या है न्यूज़, उसमें क्या इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं, इंटरनेशनल इशू क्या है। और इसी में एक इजी ज्ञान सीरीज के तहत हर एक दिन हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और इसी तरह करते हुए हम सारे आर्टिकल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस नए सीरीज का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो ज़रूर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो इस छोटे से लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेशनल न्यूज़ में इंडिया चाइना के रिलेशन, कि इंडिया चाइना के रिलेशन अभी क्या है, पूर्व में क्या थे और अभी क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं अभी सब। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, अभी दो बिल आ रहे हैं जिसमें 130वां अमेंडमेंट बिल है, जिसमें किसी मंत्री को या पीएम को या सीएम को कैसे पद से हटाया जाएगा। तीसरा न्यूज़ है ऑनलाइन गेम ड्राफ्ट बिल आया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड करने वाले को या जो इसको सोशल मीडिया पर आए दिन यूट्यूब पर प्रचार करते रहते ये गेम वो गेम खेल लो, उसके लिए क्या प्रावधान है। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने वीपी का नॉमिनेशन किया है, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या अभी इशू चल रहा है। गाजा सीज फायर और इजी ज्ञान तहत किसी एक आर्टिकल पढ़ेंगे क्या है। तो दोस्तों इंडिया चाइना रिलेशन सबसे पहले बात करते हैं। तो हाँ, लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 से रिश्ते थोड़े थोड़े सुधरने लगे थे, क्योंकि आशंका थे कि ट्रंप के आने का उम्मीद था और ट्रंप ने चुनाव जीता भी। उसके बाद दोनों देश को लग गया था कि अब ट्रंप का टैरिफ होगा, तो दोनों देश ने अपने इकोनॉमिक्स हित को साधते हुए रिश्ते में थोड़ा सा गर्माहट लाना शुरू किया। और आज वो यहाँ तक पहुँचा है कि अब मोदी जी, जो कि 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो चाइना में एससीओ की बैठक होने वाली है, उसमें जाके शी जिनपिंग से मिलेंगे। अब ये दोनों रिश्ते ऑर्गेनिक है या अमेरिका को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, क्या इसमें रसिया का हाथ है। रसिया भी चाहता है कि रसिया, चाइना और इंडिया का एक ब्लॉक बने। उधर अमेरिका चाइना रसिया को वो करना चाहता है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा कि कैसे ट्रम्प साहब रसिया चाइना से रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि लास्ट कुछ सालों से हमारे चाइना के रिलेशनशिप बहुत नीचे चले गए थे, तो उसको फिर से सुधार करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स टाई को बढ़ावा देने का ज़रूरत है। और चाइना एग्री भी हुआ है कि वो रेयर अर्थ मटेरियल और फर्टिलाइज़र पे जो रोक लगा के रखा था, एक तरीके से एम्बार्गो लगा के रखा था, उसको आसान करेगा। इसके बदले में चाइनीज़ मीडिया में ये रिपोर्ट है कि इंडिया ने फिर से वन चाइना पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। हालांकि आपके लोग के नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे पहले भारत ही था 1949 में जिसने चाइना को अप्रूवल दिया था, वन चाइना नीति को फॉलो किया था। सबसे पहला देश 1949 में भारत बना था। हालांकि 2010 के बाद जब स्टेपल वीज़ा का इशू आया, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से या किसी भी ज्वाइंट रिपोर्ट में ताइवान को चाइना का हिस्सा कहने से दूर रहता था। मतलब किसी डायलॉग में वो घोषणा नहीं करता था कि हाँ इसका पार्ट है। लेकिन चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट है कि एस जयशंकर साहब ने ऐसा बोला है कि हाँ इंडिया मानता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। दोस्तों चाइना ताइवान का हिस्सा बहुत पुराना है, कभी टाइम मिलेगा तो उस पर एक लेक्चर ज़रूर लूँगा। तो आप लोग के लिए बता दें कि नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो चाइना को विश्व के स्टेज पे चाइना को इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें बांडुंग सम्मेलन 1955 का बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं सम्मेलन था, थर्ड देश के कंट्री का, जिसमें नेहरू जी ने एक तरीके से चाइना को वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया था। और चाइना ने क्या सिला दिया ये आप लोग जानते ही हैं। तो इतना कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए हैं। अब हाँ, ये किसके हित में ज़्यादा है ये आने वाला समय बताएगा। अभी तक तो लग रहे हैं कि ये दोनों जो रिश्ते में गर्माहट शुरू हुई है, ये एक तरीके से
जरूरी के अनुसार है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है। अब आपका क्या विचार है, ये आप मुझे जरूर दें। ये देखिए बांडुंग सम्मेलन का कुछ फोटो वीडियो। तो अब देखना है चाइना इंडिया का रिलेशन कहाँ जाता है। अगला न्यूज है दोस्तों, अमेंडमेंट बिल 130। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जिसके कारण विपक्षी लगातार हमलावर हो रहा है। तो इस बिल के अनुसार अगर कोई मंत्री रहते हुए लगातार 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है, किस गुनाह के आरोप में, या तो करप्शन हो या कोई ऐसा गुनाह हो जिसमें उसका सज़ा ग्रेटर देन 5 ईयर हो, ऐसा ऑफेंस जिसमें उसकी सज़ा ग्रेटर देन 5 ईयर हो, या करप्शन का केस हो, तो इस केस में मंत्री स्वतः 31वें दिन हटा दिए जाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसमें सीएम और पीएम भी आएंगे। अब विरोधी का मानना यह है कि ये एक तरीके से विपक्षी चीफ मिनिस्टर पे डायरेक्ट उसको हटाने का प्रावधान है, जैसा विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि अगर किसी, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जेल में थे, तो ये कानून रहता तो वो ऑटोमेटिक हट जाते। तो विरोधियों का कहना है कि ये एक तरीके से विपक्ष पे हमला है। सरकार कह रही है, इसका बैकग्राउंड ये है कि 2023 में आपने सुना होगा तमिलनाडु के एक मंत्री बालाजी थे जो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर गए थे, तो उनको राज्यपाल ने हटा दिया था। राज्यपाल ने जब हटाया तो सुप्रीम कोर्ट से जब वो बरी हुए तो फिर से मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं उनको रीइंस्टेट कर दिया। उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसको हटा दिया गया मंत्री पोस्ट से। तो इसी को बैकग्राउंड में रखते हुए ये कानून आया है। अब आप लोग अपना विचार दें कि क्या विपक्ष का बात सही है, क्या ऐसा कानून आना चाहिए, ऐसे कानून आने के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है देश के डेमोक्रेसी के लिए। उसी में एक बिल और आ रहा है, ऑनलाइन गेम ड्राफ्ट बिल, जिसमें ये होगा कि ऑनलाइन गेम जिसमें मनी वाला इशू हो, मतलब एक तरीके से जुए वाला जो भी गेम, अभी ढेर सारे गेम आने लगे हैं, तो इसको जो प्रमोट करेगा अपने चैनल से या इन्फ्लुएंसर, उसको 50 लाख का जुर्माना या 2 साल की जेल हो सकती है, या जो ये गेम प्रोवाइड करवाएगा उसको 1 करोड़ का हर्जाना या 3 साल तक का जेल हो सकता है। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इसको बोला जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के तहत इसको बिल को लाया जाएगा। इसको संसद में पेश किया जाएगा। अब आगे का है कि वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक ने पूर्व चीफ जस्टिस जो है, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी का नाम दिया है उपराष्ट्रपति के लिए। बताते चले कि उपराष्ट्रपति ये बी सुदर्शन जो है अनडिवाइडेड आंध्रा के हैं। तो एक तरीके से विपक्षी पार्टी का ये मानना था कि आंध्रा के देने से जो भाजपा को समर्थन दे रही है टीडीपी, उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले होंगे। लेकिन चूंकि वहाँ की आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईआरसीपी जो है, वो भी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है इंडिया ब्लॉक का ये दाव चला नहीं। इससे पहले भी इंडिया ब्लॉक से 2 नाम आए थे, एक डीएमके ने दिया था और एक शरद यादव ने दिया था तुषार गांधी का, जो गांधी जी के परपोते हैं, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो अब देखना है कि जो एनडीए ब्लॉक भारी पड़ता है या इंडिया ब्लॉक भारी पड़ता है। अब उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन की बात आई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 63 से लेकर 71 याद रखिए, 963, 63, 71। सबसे इम्पोर्टेंट 68 है, वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड। धनखड़ साहब ने भी दिया था। तो 68 देखिए, आपको इसमें धनखड़ साहब नजर आएंगे। 8 देखने से आपको धनखड़ साहब याद आएंगे कुर्सी पर बैठे हुए। तो
68 68 इट मीन्स आर्टिकल 68 के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन सौंप सकता है। आर्टिकल 66 के अंतर उसका चुनाव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अब इंटरनेशनल में गाजा ट्रूस, जैसा कि कतर इजिप्ट ने मध्यस्थता करके एक गाजा ट्रूस लग रहा है कि इस बार उन दोनों के मध्यस्थता में साइन हो जाएगी, जिसके अंतर्गत इजराइल का मांग है कि जो 50 होस्टेज उनके पास है, जिसमें से 20 जिंदा और लगभग 30 मरे, तो सारे उनको वापस चाहिए। और इसके बदले फलस्तीनी 100 एक्टिविस्ट, जिसको फलस्तीनी एक्टिविस्ट कहते हैं, इजराइल आतंकी कहता है, उनको छोड़ने की मांग चल रही है। तो देखते हैं ये विध्वंसक वार कब खत्म होती है और दुनिया आगे के रास्ते, प्रोग्रेस के रास्ते पे जाता है। अब इजी ज्ञान सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया, उसका नाम भारत भी है, वह एक राज्यों का संघ है। राज्य क्या क्या है? तो जो एक राज्य है, टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, या कोई अन्य राज्य जिसे भविष्य में शामिल किया जाएगा, सारे का संघ है भारत या इंडिया। इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंस यह है कि कोई भी स्टेट भारत से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 1 में यही बात याद रखने की चीज है कि भारत जो कि इंडिया भी है, राज्यों का संघ है। और इसका मेन कहना यह है कि कोई भी राज्य, संविधान किसी राज्य को इतना पावर नहीं देता कि वह अपने आप को भारत से अलग कर ले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा नॉलेज